हेलो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे इस तरह के सवाल। अभी हम बोडामस पढ़ रहे थे। पहली वीडियो में बताया था कि बोडामस के सवाल ऐसे लगते हैं, ऐसे मतलब पहले बी का प्रयोग, फिर ओ का, फिर डी, फिर एम एस, फिर एस। कुछ सवाल होते हैं बोडामस में इस तरह के आ जाते हैं। इस तरह के सवाल जो होते हैं, हम लोग -3 है, इसकी पावर कितनी 4, भाग है बीच में, जैसे डिवाइड बोलते हैं, -3 की पावर 2। तो इस तरह के सवाल हम कैसे लगाएंगे, देखिए। बराबर का सवाल लगाइए। -3, जब हम किसी की पावर जितनी बार लिखी होती है उतनी बार हम उसको लिखते हैं। मतलब किसी का पावर अगर 1 है तो उसको 1 बार लिखेंगे, सबकी पावर 1 होती है। और किसी की 2 है तो उसको 2 बार लिखते हैं, किसी की 3 है उसको 3 बार लिखते हैं, ठीक। उसी तरह इसकी पावर कितनी है 4, तो उसको 4 बार लिखेंगे। माइनस चिन्ह आ गया तो माइनस चिन्ह लगा देंगे, गुणा लगा देंगे। -3, फिर यहाँ गुणा लगेगा, -3, फिर गुणा -3, 4 बार हो गया। अब जो डिवाइड है तो इसको हम बटे में ले आएंगे। डिवाइड वाला हमेशा कहा जाता है बटे में, या इसको इधर लिखेंगे, फिर लाएंगे, एक लाइन और बढ़ जाएगी। इससे क्या करें, सीधे यहाँ पर निशान लगाएंगे बटे का। अब इसको नीचे लिखेंगे, -3 डिवाइड -3 गुणा, ठीक है। तो लिख लिया। अब देखो तो ऊपर नीचे, ऊपर में 3 है, नीचे भी 3 है। या इसको डायरेक्ट काटेंगे या अलग अलग हल करेंगे तब भी हल हो जाएगा, डायरेक्ट काटेंगे तब भी हल हो जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर हल करेंगे 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, 27 तियाँ 81, या 3 तियाँ 9, इसको डायरेक्ट कर लें। 9 से 81 बाद 9 में 81, तो इसका आंसर आएगा 9। लेकिन यहाँ इसको अगर इस तरीके हल करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 से 3 खत्म, क्यों, जो प्लस है जे भी प्लस है, माइनस है माइनस, दोनों खत्म हो गए। एक जे है एक जे है, कट गया। अब ऊपर कितना बचा हमारा, ऊपर बचा है हमारा 3 मल्टीप्लाई 3, 3 तियाँ 9, 9 हो गए। अब जो माइनस, माइनस क्यों, अब देखो माइनस क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस हुआ यहाँ पर, इसलिए पहले मैंने मान लगाया। प्लस क्यों हुआ, प्लस ऐसे हुआ जब किसी की अगर माइनस मल्टीप्लाई माइनस करते तो हमेशा क्या निकलता है, प्लस निकलेगा। और माइनस अगर प्लस करेंगे तब भी माइनस, तो माइनस निकलेगा। और माइनस प्लस गुणा प्लस करेंगे तब भी हमारा प्लस निकलेगा, ठीक। ये बात याद रखिए, ये रूल अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, आगे काम आने वाला है। इस तरह से हम अगला सवाल लगाएंगे। अगला सवाल हमारा क्या है, मानो 12 डिवाइड 2 4 - 1। ये एक सवाल है। 12 भाग 2 ब्रैकेट 4 - 1, इसको हल करेंगे। सबसे पहले बराबर का निशान, 12 भाग 2, ब्रैकेट लगा ली, ब्रैकेट अंदर वाला हल करते हैं, इसे हल करेंगे। माइनस कितना बचा है 3, माइनस कर दिया 3 हो गया। अब देखो 12 डिवाइड 2, 3 दूनी 6, को बटे में ले आएंगे, 12/6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, आंसर बराबर 2। तो बताइए आंसर सही है गलत, ये आंसर गलत है। क्यों गलत है, तो मैं समझा रहा हूँ क्यों गलत। लोग अक्सर ऐसे लगवा देते हैं, मतलब डायरेक्ट इसकी से मल्टीप्लाई करें लगवा दिए, लेकिन ये बोर्डावास के अकॉर्डिंग लगेगा। मैं बताऊँ कैसे बोर्डावास से कैसे लगेगा। यहाँ पर आप तो अक्सर गलती कराते हैं, डायरेक्ट इसका आंसर निकाल देते, उसको सरल आंसर दे रखा होता है, 6 से 2 के लिए भाग, 6 से 12 के लिए भाग करें, 2 आ गया, बात खत्म हो गई। या 3 आएगा 9 आएगा, 3 से 9 के लिए भागे, सरल संख्या होती है, तुरंत भाग कर दी लिख दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब देखो क्या होगा इसमें, सबसे पहले बराबर निशान लगाएंगे यहाँ। अब क्या होगा, इसको हल करेंगे, मतलब 12 भाग 2 ऐसे ही लिख दिया। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट, बोर्डा मास ब्रैकेट, ब्रैकेट कितना बचेगा यहाँ पर हमारा 3 बचेगा, हो गया। अब ब्रैकेट हो गया, अब इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई लगी, लेकिन ये वाला नहीं कर सकते। अगर ब्रैकेट ब्रैकेट हो तब कर सकते हैं अंदर, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, अब यहाँ पर डिवाइड भी तो लगी है,
बी के बाद डी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला हल करेंगे। तो इसको भाग देंगे, 12 से 2 बटे में आ जाएगा, और हमारा ब्रैकेट 3 हमारा ऐसे है। क्या करेंगे, 3 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 6 ब्रैकेट 3। अब इसको हल करो, कितनी है, 18। ये आंसर है। कितने हम कितना था, 2 आया था, वो आंसर हमारा गलत था। इस तरह का सवाल लगेगा कि रूल बाय रूल होता है। ठीक, इस तरह हम अगला सवाल देखेंगे। सवाल है, तो कह रहा है 6 की पावर 4 गुणा 6 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 5 प्लस 6 की पावर 4 मल्टीप्लाई 6 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 5। इसको हम कैसे हल करेंगे, यहाँ पर हाँ सॉरी डिवाइड है, क्या है डिवाइड। 6 की पावर 4 गुणा 6 की पावर 2 भाग 6 की पावर 5। 6 की पावर 6 की घात 4 गुणा 6 की पावर 2 भाग 6 की पावर 5। उसको हम कैसे हल करें, यहाँ पर गुणा लगी, यहाँ पर भाग लगी। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको पहले इसको हल कर देंगे, लेकिन इसको हल करने में सरल है। 6 से मल्टीप्लाई, आधार इसका 6 है, ऊपर भाग जुड़ जाएंगे, बात खत्म हो गई, 6 की पावर 6 हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सरल करके देखेंगे। सरल करने का तरीका क्या, सरल करके देखो पहले। 6, अब इसका नाम सरलीकरण रखा है, एक तरफ से लगाओ धीरे धीरे सरल करके। 6 मल्टीप्लाई 6 गुणा 6, 4 बार तो 4 बार लिखें, ठीक है, 2 बार और लिख लो। ये मल्टीप्लाई, ये क्या है, भाग, क्या है, भाग है। भाग वाला हमेशा काम होता है डिवाइड में, नीचे आ जाता है। लाइन खींच देंगे हम सीधे, मारा गया 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 1 2 3 4 5, 5 और हो गया। देखो, इससे पहले सबसे पहले सवाल समझाया था मैंने, बिल्कुल वैसे बन गया। क्या है, 6 से 6 खत्म, 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 मतलब बचा हमारा 1 6। ये हमारा आंसर होगा। कितना जी, वैसे क्या होता, इसको बटे में लाओ, इसको यहीं ले आओ बटे में, तब भी काटो, तब भी भाग दोगे 2 बार, तब भी 6 हो जाएगा। लेकिन इसको सरलीकरण है, तो स्टेप बाय स्टेप चलना है, एक तरफ से कैसे होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया सरलीकरण। ये सब सरलीकरण में आते हैं हमारे। इसी तरह अगला सवाल लगाएंगे।